ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने ही मन के विकल्पों का सम्यक रूप से सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए एक अनूठा पायदान के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए आशा जैन मड़ावरा उत्तर प्रदेश से। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि जो 16 कारण पूजन करते हैं उसमें आता है बत्सलंग, जयमाला में जो आता है बत्सलंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे, उसका मतलब क्या होता है? नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। चाहे 16 कारण भावना हो या सम्यक दर्शन के 8 अंग, उन दोनों स्थानों पे जो वात्सल्य को ग्रहण किया है, वात्सल्य अंग को ग्रहण किया है, वहाँ एक धर्मात्मा का दूसरे धर्मात्मा के प्रति जो अनुराग है उसको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देने की जो भावना है उसे ही आगम में वात्सल्य कहा है। उसका दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि गो वत्स प्रीतवत, यानी धर्मात्मा का धर्मात्मा के प्रति उस गाय के बछड़े के समान प्रेम वात्सल्य होना चाहिए। जैसे गाय बछड़े को कभी ये नहीं देखती कि बछड़ा किसका है। आपने अगर गौर से देखा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसी माँ से जन्मा हुआ या उसी गाय से जन्मा हुआ बछड़े को ही गाय दूध पिलाए। इंसान की मातों मात अपने ही बेटे को दूध पिलाती है, पर गाय एक ऐसा प्राणी है जो सभी बछड़ों को, यानी किसी भी गाय का बछड़ा क्यों ना हो, जो उसके थनों से लग जाता है उसको वह दूध पिला देती है। इसलिए गो वत्स प्रीतवत, यानी गाय के बछड़े के समान जैसे गाय का बछड़े के प्रति प्रेम होता है, ऐसा सहज ही प्रेम उस धर्मात्मा का धर्मात्मा के प्रति होना, इसे ही वात्सल्य का। और जब तक एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के प्रति इन वात्सल्य भावनाओं को या वात्सल्य अंग को धारण नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार से उसके अन्य अंग कार्यकारी नहीं हो सकते। जैसे 8 अंगों में वात्सल्य अंग कहा, उसके पूर्व ही स्थितिकरण उपगोहन कहा। व्यक्ति स्थितिकरण उपगोहन तभी कर सकता है जब दूसरे धर्मात्मा के प्रति किंचित कुछ उनके वात्सल्य के, प्रेम के, अनुराग के भाव हो सकते हैं। इसलिए
ये मुख्य कारण कहा है तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए 16 भावनाओं में से एक और 8 अंगों में से एक जो वत्सलत्व यानी वात्सल्य धर्मात्मा का धर्मात्मा के प्रति गो वत्स प्रीतवत जो परिणाम है अनुराग है उसे वात्सल्य कहा। और यह तीर्थंकर बनने के लिए भगवान बनने के लिए नियम से आवश्यक होता है। सम्यक दर्शन के भी अंगों में इसे स्थान दिया है, इसलिए ये परम आवश्यक है और मात्र श्रावकों में ही नहीं अपितु साधुओं में भी इसकी आवश्यकता या इसकी खोज होना ज़रूरी है, जिसके माध्यम से वह धर्मात्मा उनका विशेष अनुराग वात्सल्य रखते हुए धर्म की विशेष प्रभावना कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हेमराज जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि जो भगवान खुले में रहते हैं, व्यासन जी भी छीन लेती है, बच्चे भी छीन लेते हैं, तो वो पूज्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि मंदिर वही होता है जो गर्भगृह से युक्त होता है। वर्तमान में ये जो परंपरा प्रारंभ हुई है किसी एक हॉल में भगवान को विराजमान करना, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम में उन प्रतिमाओं को व्यवस्थित बंद गर्भगृह में ही विराजमान करने की आज्ञा प्रदान की गई। रही बात कुछ विशालकाय प्रतिमाएं हैं तो उनके लिए तो वह व्यवस्था बनना सर्वत्र संभव नहीं है, क्योंकि बहुत विशालकाय प्रतिमा है, जैसे गोमटेश भगवान है तो उनके लिए मंदिर बनाना संभव नहीं है। पर जो सामान्य उससे कम अवगाहना वाली प्रतिमाएं हैं, मतलब 1 आध 2 3 4 फीट वगैरह की जो प्रतिमाएं हैं, उनको बंदिश गर्भालय में ही विराजमान करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट आदेश है। फिर तो छोटे मोटे प्रतिमाओं की तो बात ही नहीं आती है। गर्भालय वो भी चारों तरफ से पैक बंद होना चाहिए, सामने में मूल नायक के सामने मात्र दरवाज़ा हो, यही आगम का विधान है। पर वर्तमान में जो भगवान को हॉल में विराजमान करके समाज के बेहाल हो रहे हैं, ये प्रश्न विचारणीय है कि ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक योग। सबको दिख जाए, सबको दर्शन हो जाए, सुंदर वेदी दिख जाए आदि बहुत सारे कारणों से ये कहा जाता है कि गर्भालय नहीं बनाना चाहिए, कांच का बनाया जाता है, ये ऐसा ही खुला रखा जाता है। खुले में तो कभी हॉल में भगवान रखने ही नहीं चाहिए, पूरा गर्भालय चाहिए। ठीक है, चारों दिशाओं को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सामने का दरवाज़ा मतलब बड़ा करके तीनों दिशाओं से तो पूर्ण गर्भालय बंद ही होना चाहिए, जिसके कारण से वहाँ जो अंतर में ऊर्जा बनती है, विशेष वर्गणाएँ बनती है, वह कलश आदि के माध्यम से, शिखर आदि के माध्यम से ऊंचाई तक जाकर ध्वजा के माध्यम से सर्वत्र फैलती है। जहाँ कोई बंधन ही नहीं है, मतलब कोई दीवारें नहीं है, पैक नहीं है, गर्भालय ही नहीं है, वहाँ वह वर्गणाएँ बंदिश तो हो नहीं सकती, वो ऊर्जा ऊपर तक पहुँच नहीं सकती, वह वही सब बिखर कर नष्ट हो जाती है। शायद इसीलिए वर्तमान में इन आधुनिक मंदिरों के जो अतिशय आदि होने चाहिए वह अतिशय नहीं होते। कारण मुख्य यही है कि जब तक वह बंदिस्त नहीं है, पैक नहीं है, गर्भगृह में नहीं है, तो वह जो भी वर्गणाएँ वहाँ का अभिषेक आदि सभी कार्य मंत्र आदि सब बिखर के निकल जाएंगे। तो इसी कारण से वहाँ के अतिशय वर्तमान में नष्ट होते हुए देखने में आ रहा है। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में मंदिर तभी कहलाता है जब व्यवस्थित आगम के परिप्रेक्ष्य में वह गर्भगृह में विराजमान प्रतिमा आदि होती है, तो ही वह फलदायी होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निर्मला जैन धार मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने अभी अपने ध्यान के माध्यम से समझा था कि पहले ज्ञानावर्णी कर्म जा रहा है, बाकी मेरे को ऐसा है कि पहले दर्शनावर्णी जाएगा कि पहले ज्ञानावर्णी जाएगा, ये आप पूरे कर्मों की विभिन्नता बताते हुए मुझे ज्ञात कीजिए। जीव कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों को नाश करने के लिए अनेक प्रकार से पुरुषार्थरत होता है। आवश्यकता नहीं है कि जिन कर्मों की निर्जरा मैं सबसे पहले करूं, वह दूसरा भी कोई कर पाए। जीव के जैसे भाव, जैसा पुरुषार्थ है, वैसा ही वह कर्मों का नाश करते हुए क्रम से आगे बढ़ता है। पर सामान्य रूप से जो घातिया और आघातिया के विषय से उन कर्मों की व्यवस्था बताई है, तो सबसे पहले पुरुषार्थ जीव भगवत्ता प्राप्त करने के लिए उन घातिया कर्मों में करता है।
जो कि जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, ऐसे उन घातिया कर्मों के ही नाश करने के लिए, निर्जरा करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो भले ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ध्यान में कोई भी क्रम कहा हो, वहाँ तो क्रम से जो जैसे नंबर थे उसी क्रम से ध्यान करवाया गया कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मोहिनी आयु, इनका ही नाश उस पिंडस्थ ध्यान में क्रम से कहा। पर जब भी नाश साक्षात होगा तो पहले उन घातिया कर्मों का होगा, यानी दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, फिर मोहिनी और अंतराय, इन घातिया कर्मों का नाश होगा और फिर बाद में 4 कर्मों का नाश होगा। ध्यान का विषय भिन्न होता है। एक सामान्य रूप से वहाँ 8 कर्म जल गए, ये प्रतीत करने के लिए वो प्रक्रिया थी। तो आवश्यक नहीं है कि वहाँ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मोहिनी इस प्रकार से कहा है तो उसी प्रकार से ही कर्मों का क्षय होता है, कर्म नष्ट होते हैं। तो जो पहले 4 घातियाँ है और उन 4 घातियों का ही एक साथ पुरुषार्थ होता है। जैसे उसके आश्रव के भी विषय में समझे तो दोनों के अलग अलग साधन नहीं बताए। जहाँ ज्ञानावरणी के आश्रव कहे उसी को ही आचार्य भगवंतों ने दर्शनावरणी के भी आश्रव कहे। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्मों का आश्रव एक ही निमित्त से, यानी तद निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनों घाता आदि से दोनों के आश्रव के बंध के हेतु कहे हैं। तो उसी प्रकार से दोनों पर युगपत पुरुषार्थ होगा, क्योंकि ऐसा कोई सेपरेशन तो है नहीं है कि 1 घंटा दर्शनोपयोग चलेगा फिर आधा घंटा ज्ञानोपयोग होगा, ये 1 मिनट दर्शनोपयोग हुआ 2 घंटे ज्ञानोपयोग होगा। वो तो कहने का विषय है कि एक के बाद एक होता है छद्मस्त का, पर चूंकि वो बहुत सूक्ष्म समय का अंतराल होने के कारण से उसे सामान्य परिप्रेक्ष्य में यही समझना होगा कि वे एक साथ होते नहीं हैं, छद्मस्त के क्रमशः ही होंगे, पर इतना अल्प समय दोनों के मध्य में होता है कि वह अल्प समय के कारण से उसे युगपत कथनचित कहा जा सकता है, उपचार से कहा जा सकता है। दोनों के साधन एक है और उसी प्रकार से उसके क्षय निर्जरा के लिए भी हमें यही समझना होगा। ऐसा नहीं है कि एक कर्मों की निर्जरा पूरी तरह से हो गई फिर दूसरा निपटा गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ जो जैसी जैसी प्रकृतियाँ कही गई है, दर्शनावरणी के उत्तर भेद जो कहे हैं, ज्ञानावरणी के भेद कहे जा रहे हैं, तो क्रम से उनकी कुछ कुछ प्रकृतियों का नाश होता जाता है और फिर वह 10वें गुणस्थान में जैसे ही वह मोह को जीत कर जीव 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, पुनः 12वें गुणस्थान के अंत उपांत समय में बचे हुए 3 कर्मों पर वह पुरुषार्थ करते हुए उन घातिया कर्मों का नाश करता है और केवली बन जाता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया मात्र समझने के लिए थी कि किस प्रकार से वहाँ क्षय हुआ। अगर वहाँ घातिया अघातिया उसका क्रम वो सिलसिला गुणस्थान का करते तो शायद उसमें ही उलझ जाते, ध्यान नहीं हो पाता। वहाँ अभिप्राय समझते हुए उन प्रक्रिया को समझे, यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर देवेंद्र शाह, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। भगवान आजकल नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं और साधु जब चौके में पहुंच जाते हैं और पूजा होने के बाद में लोग बोलते हैं भगवान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। तो क्या मुद्रा छोड़ बिना अंजलि के आहार करेंगे? और ये कब से चालू हुआ है? हम तो 1-2 साल से देख रहे हैं, इसके पहले तो कभी सुनने में आया नहीं। और यदि हमारे चौके में कोई साधु आ जाते हैं ना, तो अगर हम नहीं बोलते हैं तो लोग पीछे से उंगली करते हैं कि भैया ये भी बोलो। तो कृपया समाधान करें कि नवदा भक्ति का एक अंग है क्या? नवदा भक्ति और वर्तमान की परंपरा, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे आपने कहा कि कहीं कहीं आपने ये सुना या अभी ये सुनने में आ रहा है कि मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण करे, ये कोई नवदा भक्ति का विषय है ही नहीं। नवदा भक्ति तो स्पष्ट रूप से पड़घान करना, परिक्रमा, प्रतिग्रहण करना, पाद प्रक्षालन, उच्चासन, पूजा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि आदि है। तो वहाँ शुद्धि में भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु, यहाँ तक ही नवदा भक्ति है। उसके अलावा कोई भी नवदा भक्ति का विषय आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। वर्तमान में कई संघों में, कई स्थानों में, कई प्रांतों में ये विशेषता देखने में आती है कि नाना प्रकार से कथन किया जाता है। एक स्थान पे पहुँचे और सीधी कहे तो यही जब पहली बार हम आए
अभी पर वर्षा योग के लिए। तो हमने चौके में पहुंचते ही वो सामने वाले श्रावक कहने लगे, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रा छोड़कर अंजलि ग्रहण करें, मैं सोच सोच के आहार दे रहा हूँ, मेरा आहार लेके धन्य करे। ये मन की बातें हैं। आप बिना सोधे दोगे कि तो महाराज लेंगे नहीं क्या? आप नहीं कहोगे मुद्रा छोड़ो और अंजलि नहीं बांधो तो क्या महाराज अंजलि छोड़े बिना मुद्रा लगाए लगाए एक हाथ से ग्रहण करेंगे क्या? ये एक सामान्य सी बात है, इसका कोई बंधन नहीं है। ठीक है, बोल रहे हैं, परंपरा है, उससे कोई सम्यक का घात नहीं है, पर ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है। आवश्यक मात्र इतना है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और उसके उपरांत पुनः नमोस्तु बोलना, नमस्कार का निवेदन वहाँ हो, इस अभिप्राय से इतना बस आवश्यक है। मुद्रा छुड़वाना, मैं सोच सोच के आहार दे रहा हूँ, आप देख देख के ले लेना आदि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो विवेक साधु को भी है। और फिर नाना प्रकार के लोग होते हैं, कुछ नया हट के करने की उनको बहुत गुंजाइश होती कि मैंने प्रारंभ किया, हम ऐसा करा रहे हैं, तो अनेक प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं बनती है, पर ऐसा कोई आगम का प्रमाण नहीं है। नवदा भक्ति जितनी है उतना ही आवश्यक है, और उतना ही सुनकर मुनिराजों को आहार करना चाहिए। अब आजकल जैसे जिन्होंने आगम जाना ही नहीं, जिन्हें नवदा भक्ति पता नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति ने दीक्षा ले ली और उसने परंपरा से यही सुना है, मतलब अब 10-12 साल 15 साल बाद यही परंपरा बन जाएगी कि अंजलि छोड़, मुद्रा छोड़, अंजलि बांध, ऐसा कहना ही पड़ता है। उसने वही बचपन से सुना और माना कि वो मुनिराज बन गया और वो चौके में बैठे। भाई साहब, जब तक वो बोला नहीं जा रहा है मुद्रा छोड़ो तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आहार करने गए ही है तो मुद्रा नहीं छोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। वो कहे नहीं कहे, जब शुद्धि बोल दी तो तुम्हें मुद्रा छोड़नी ही चाहिए। इसलिए ये परंपराएं भिन्न विषय है, आगम भिन्न विषय है। आगम में नवदा भक्ति है, और वर्तमान या भूत भविष्य सभी साधुओं को ये ध्यान रखना होगा कि मात्र नवदा भक्ति बोल दी, आगे का बोले अथवा ना बोले, आपको अगर वहाँ अनुकूलता मतलब द्रव्य, काल, क्षेत्र, भाव सभी शुद्ध दिख रहा है तो आपको मुद्रा छोड़ के आहार ग्रहण करना ही होगा, कहे अथवा ना कहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रवण सिंह बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैवन नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि अगर कोई सामान्य इंसान हमारे सामने हमारे गुरु या फिर कोई अन्य मुनिराज की मतलब बात उल्टी बात कहे तो महाराज जी उस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे फेस करना चाहिए उसको? महाराज नमोस्तु महाराज जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जैसे कहावत है कि मेंढकों के टर्राने से कभी गाय नहीं मरती, कौवों को चिल्लाने से गाय नहीं मरती। ऐसे नाना प्रकार की जो कहावत है उनका ऐसे समय पर हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। अगर मेंढकों के टर्राने से पानी गिरता है, किसी कौवे के काँव काँव करने से गाय मरती है, तो फिर संसार में कुछ व्यवस्था बन ही नहीं सकती। किसी की निंदा, किसी की बुराई करने से अगर किसी व्यक्ति विशेष को आनंद आ रहा है, और विशेष करके गुरु, भगवान या मुनिराजों के प्रति ऐसे भाव करते हुए उनकी निंदा करने में उन्हें आनंद आ रहा है, तो वो नियम से अवर्णवाद करते हुए, निंदा कर्म करते हुए नीच गति, दर्शन मोहनी आदि कर्मों का, पाप का आश्रय कर ही रहे हैं। पर उन व्यक्ति के प्रति पुनः आपने भी अगर विपरीत धारणा करी है, विपरीत भाव कर रहे हैं, तो उनका निमित्त पाके आपने कर्म बंध किया। चूँकि वहाँ विषय मुनिराजों से संबंधित था और पता चला मुनिराज सामने थे या प्रभु सामने थे, तो जैसे उसने निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रय किया, हो ना हो आपको अगर आश्रय हो गया, तो ये सोचने की आवश्यकता है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते। इसलिए ऐसे परिस्थिति में माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, इस सूत्र का ध्यान रखते हुए हमें निर्णय करना होगा कि ठीक है, जिसका मुँह है वो बोल रहा है, जो जिसके लिए कह रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूं। कुछ लोग जान के ऐसा करते हैं कि जिससे आप उकसाते हैं आपको, या जान के आपको भड़काने का प्रयास करते हैं कि आप कुछ बोल दो, या किसी कुछ जो सामाजिक संतुलन बना है उसको बिगाड़ने के लिए। ऐसे बनने वाले नारकियों की, कनखजूरों की संख्या संसार में कम नहीं है। इसलिए ये सोच समझ के निर्णय करें। कान हमारे हैं, बुद्धि हमारी है,
हमें किसी की निंदा, किसी की बुराई अपने हृदय में, अपने दिमाग में रखनी नहीं है। जैसे उसने किसी को भी, चाहे आपको गाली दी हो या अन्य किसी को भी कुछ निंदापरक शब्द बोले हो, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। उसका मुख, उसके कान, उसका सब बातें वो जाने, उसका काम जाने। हमें पता है मेरा गुरु कैसा है, हमें पता है मुनिराज कैसे होते हैं। किसी के कहने से उनका स्वरूप बदलने वाला है नहीं है, तो हम उनके बारे में सोचकर हम क्यों कर्म बंध कर रहे हैं। वो तो बेचारा कर्म बंध करके, निंदा करके, नियम से नरक जाने की, निगोद जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसके प्रति पुनः शत्रुता करते हुए हम नरक का बंध क्यों करें। हम यही सोचे कि भैया उसकी मति ऐसी है, क्योंकि गति बिगड़ चुकी है, इसलिए हम माध्यस्थता को प्राप्त करते हुए, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति, यानी विपरीत परिस्थिति आने पर माध्यस्थ होते हुए देखो, जानो और जाने दो, यही सिद्धांत अपनाते हुए अपने आप को शांत करने का प्रयास करें और ऐसे स्थानों से पहले बचने का प्रयास करें। एक बार हमें समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मुनियों की निंदा करता है, गुरु के बारे में अपशब्द बोलता है, तो उस दूसरे दिन से उस व्यक्ति से मिलना ही नहीं, मिल गया कहीं टकरा भी गया तो हम उससे बच के रहने का प्रयास करें। कल और कुछ कह दे, आज आपको कह रहा है, कल और को कहे, तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे निमित्तों से पहले बचने का प्रयास करें। उनको उत्तर देने से तो वो और चिढ़ेंगे और आपको चार सुनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि उसका भी मुख ठीक रहे, माहौल भी ठीक रहे, सो हम दूर ही से ठीक है। वो कितना ही प्रयास करे, जैसे पत्थर पर पड़ी हुई अग्नि कभी भी पत्थर को जलाने के काम के नहीं होती, ऐसे जब कोई ऐसे निंदापरक शब्द अग्नि के रूप में उगलने लग जाए तो हम पृथ्वी बन जाए, क्षमा धारण कर ले, पत्थर बन जाए, वो उगलता रहेगा, हम निगलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित जिनेंद्र कुमार जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुद्वय के श्री चरणों में अक्षय अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम श्रावक लोग जो व्रत उपवास वगैरह करते हैं, तो जिस दिन उपवास रहता है उस दिन कुछ असाता का उदय भी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या भोजन तो हम कर ही नहीं सकते, तो कुछ अन्य चीज़ें, जैसे कोई बाम लगा ली, कुछ सूंघने की चीज़ ले ली, या कुछ और चीज़ ऐसी किसके चीज़ का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्या हमारा उपवास क्या खंडित हो जाता है? क्या क्या ले सकते हैं? और असातक उदय के साथ क्या सातक उदय में भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि चलो कुछ नहीं है, उपवास तो कर ही लिया, तो सूंघ ही लो बैठे बैठे, कुछ उपवास तो टूटना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? हमारा क्या कर्तव्य बनना चाहिए ताकि हमारा उपवास व्यवस्थित रहे, खंडित नहीं हो? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पंडित जी, पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उपवास किसे मान के रखा है? क्या उपवास मुख के भोजन का होता है कि अन्य भी इंद्रियों का उपवास होता है? पहले आहार संज्ञा क्या है, आहार का परिप्रेक्ष्य क्या है, फिर उपवास का मतलब उस भोजन के त्याग का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, ये सब कुछ समझना होगा। ये वर्तमान में बहुत सारी विडंबनाएं चल रही है और तत्वों का सत्यार्थ यथार्थ बोध ना होने के कारण से ही ये भ्रांतियाँ उत्पन्न कराई जा रही है। जैसे उपवास के दिनों में माना कि वैयावृत्ति के निमित्त से किसी व्यक्ति को तेल, घी या कुछ बाहर से लगा लिया, तो लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर लिया, अरे ये तो आहार हो गया, उपवास व्रत खंडित हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इन व्रतों के विषय में और उपवास के विषय में पहले तो ये समझे कि आहार मात्र 4 ही प्रकार के होते हैं, और उस 4 प्रकार के आहार का अगर आपने सेवन किया है मुख से, तो ही वह व्रत या उपवास खंडित माना जाता है। जैसे खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, ये 4 प्रकार के आहार कहे जाते। अगर शरीर पे लगा है तो शरीर पे लगने से वह पंचेंद्रिय जीव का आहार नहीं होता, वह एकेंद्रीय जीव के लिए लेपाहार जरूर कहा है, पर लेप आहार और लेह आहार इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेप यानी ऊपर से किया गया वह आहार है या ऊपर से किया की प्रक्रिया है, पर उस लेप से पंचेंद्रिय का आहार नहीं होता, एकेंद्रिय का होता है, क्योंकि उसके पास एक ही इंद्रिय है, वो अपनी प्रत्येक संज्ञा को उस इंद्रियों से, एक इंद्रिय से प्राप्त करता है। पर पंचेंद्रिय के लिए जो आहार कहा है, कौलाहार कहा है, वो 4 प्रकार का होता है नियम से। खाद्य, स्वाद्य,
खाद्य यानी जो रोटी दाल सब्जी आदि खाई जाती है वो खाद्य है। पेय यानी पानी है। लेह्य यानी चाटने वाली चटनी रबड़ी आदि पदार्थ है। और स्वाद यानी जिससे स्वाद बनता है, ऐसे इलायची सुपारी आदि ये स्वाद के अंतर्गत आते। अगर इन 4 प्रकार के भोजन का सेवन किया है, करने का राग रखा है, उसके प्रति ममत्व रखा है, दूसरे खाते हुए अरे यार कितना अच्छा मैंने उपवास किया, तो आपका भावों से तो व्रत टूटा है, पर जब तक आप मुख में रख नहीं रहे हैं, सेवन नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका किसी भी प्रकार से वह व्रत उपवास टूटा नहीं माना जा सकता। क्योंकि ये श्रावक की प्राथमिक अवस्था है। और श्रावक ही नहीं, अगर किसी त्यागी व्रती ने भी अगर उस असाता को मिटाने के लिए बाह्य उपचार किए हैं, जैसे तेल का मर्दन, घी का मर्दन, पानी लगाना, कुछ दवाई को सूंघना आदि प्रकार करने से अगर उसने अपने इस उपवास को, व्रत को कंटिन्यू करने का या अविरल रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो उसका वह व्रत खंडित नहीं माना जाता। खंडित के मायने उपवास और भोजन के संबंध में हमें समझने होंगे। अगर उसने भोजन को देखकर राग किया कि मुझे भी खाना चाहिए या उपवास के बाद मैं ये खाऊंगा, ऐसे भाव कर रहा है, तो वहाँ अभी अतिचार है, अनाचार दोष नहीं घटित हुए। व्यक्ति यही समझ नहीं पाता, भेद अनेक है आगम में, अतिचार, अनाचार, दोष। जब पूर्ण रूप से खाकर वो आनंद लेता है तभी वो दोष होता है, तभी व्रत या उपवास आदि टूटा माना जाता है। पर उसके पहले अगर भाव भी हुए हैं, प्रयास भी उसने किया है कि मैं खा लूँ क्या, तो ये सब कुछ अतिचार अनाचार तक ही सीमित है। आपने शायद सामायिक पाठ में पढ़ा होगा, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 होने के बाद फिर व्रत टूटने रूप दोष लगता है। तो जब तक वह साक्षात उसका सेवन मुख से नहीं कर रहा है या उसे अन्य इंद्रियों से लेकर आनंद नहीं ले पा रहा है, या जैसे नाक से सूंघा, सुगंध ली, हलवा बन रहा है पर आज उपवास से नहीं खाना, ये अतिचार लगा, अभी व्रत टूटा नहीं है। जीव यही नहीं समझ पाता। भाव हो गए, सो बहुत सारी माताएं भी कहती चलो भाव हो गए ना, खा लो, तोड़ लो उपवास, कुछ नहीं होता। मात्र आपके भावों में अतिचार लगा है। कम से कम लोकलाज खातिर और स्वयं के खातिर भी द्रव्य भेष, द्रव्य व्रत, द्रव्य उपवास नहीं तोड़ना चाहिए। और इन छोटी मोटी बातों से अगर उपवास टूटता होता तो शायद फिर कभी व्यक्ति इन मार्ग पर बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर सकता। इसलिए इन वस्तुओं को यानी वैयावृत्ति के रूप में जो मर्दन किया जा रहा है, कुछ दवाई सूंघने के लिए, सर पे लगाने के लिए दी जा रही है, तो इनका कोई अर्थ ही नहीं रहता। आगम में वैयावृत्ति के विषय में इतना विशाल व्याख्यान है कि कौन से मौसम में किस प्रकार से वैयावृत्ति करनी चाहिए, किस प्रकार का उपवास या सामने वाला तपस्वी किस प्रकार का है, उसकी किन औषधि द्रव्यों से किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। माना कि मुनिराज को बुखार चढ़ाया और डॉक्टर ने कुछ सामग्री थी नहीं, मंदिर में थे और वही का चंदन घिस के मुनिराज को लगा दिया, तो आप जैसे विद्वान तो यही कहेंगे अरे उन वीतरागी नहीं, वे तो सरागी हो गए, अब आज से उनको मानना नहीं। तो ये मान्यता मिथ्या है। अभिप्राय समझना होगा कि किस कारण से यह कार्य किया जा रहा है। वैयावृत्ति एक ऐसा विशेष तप आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो इस ब्रह्मांड में किसी त्यागी व्रती की, किसी धर्मात्मा की, किसी श्रावक की वैयावृत्ति नहीं करता है, उसके लिए आचार्य भगवान वीरनंदी स्वामी ने कहा है कि वह इस धरा पर बोझ है और बोझ बनकर ही जन्मा है और बोझ बनकर ही मरेगा, जिसने कभी किसी की वैयावृत्ति नहीं की है। तो वैयावृत्ति किस मौसम में, किस प्रकार से, किन द्रव्यों से कैसी करनी चाहिए, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। और मात्र श्रावक नहीं, साधु भी निर्वध्य वैयावृत्ति कर सकता है। इनके कई सारे दृष्टांत आगम ग्रंथों में मिलते हैं। समाधि के समय में तो वैयावृत्ति की बातें अगर आप सुनो, समझो, तो शायद उन त्यागी व्रतियों को, मुनिराजों को आप मुनिराज भी नहीं मान पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें भगवती आराधना मरण कंडिका ग्रंथों में लिखा है। अंतिम समय में अगर कोई भूख भूत करके चिल्लाता है तो आचार्यों ने कहा है उसको जो खाने की इच्छा है वो बनाया जाए, उसके सामने रखा जाए, रखा ही नहीं, बिल्कुल उसके मुख तक दिया जाए और फिर रखने के बाद उसे कहा जाए अब खा लिया, निगलते नहीं बन रहा, अब थूक दे, अब तेरी इच्छा पूरी हो गई। ये एकांत में होने वाली वैयावृत्तियाँ हैं। तो इन बातों को अनेकांत से समझे, विवेक से समझे। इन छोटी मोटी बातों को लेकर व्रत खंडित हो गया, उपास टूट गया, ये सोचना ये बिल्कुल गलत है। और श्रावकों की अपेक्षा से तो कहूँ तो श्रावकों को वह निर्जल उपवास करते समय भी, देवशास्त्र गुरु के पास जाते समय, सुबह के समय कुल्ला करके जाना और भी शरीर को मतलब स्वच्छ करके ही जाना, ये सब कुछ व्यवस्था बताई है। तो आगम को व्यवस्थित समझे।
समझे और फिर उसके टूटने फूटने या खंडित आदि होने का विचार करें। इन बातों से असाता को दूर करने के लिए किए जाने वाली वैयावृत्ति, हाँ आप शौक से टाइम पास नहीं हो रहा, भोजन नहीं करना है, सो आप सुगंधित द्रव्य सूंघ रहे, ये अच्छा नहीं लगा वो कर रहे, तो इसमें तो दोष हो सकता है, पर फिर भी व्रत नहीं टूटा, वहाँ दूसरे इंद्रिय का भोग रूप दोष लगेगा, पर असाता को मिटाने का अभिप्राय है, आगे तपस्या को बढ़ाने का अभिप्राय है, तो वह कथनचित योग्य भी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।